आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि काशीपुर क्षेत्र में मां बाल सुंदरी देवी का आशीर्वाद और आप सबकी सेवा, समर्पण और पार्टी के प्रति जो सच्ची निष्ठा है, उसके बल पर जो जगह जगह हमारे प्रत्येक जनपदों में ऐसे कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। और उसके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कार्यालय हमारे देवालय जैसे होते हैं। और आज हमारे काशीपुर जिले के पार्टी कार्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके साथ साथ आज वहीं जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग की लगभग यहीं पर अभी बगल में 287 करोड़ से अधिक की इन 4 विधानसभाओं की 102 योजनाओं का शिलान्यास तथा जल निगम, जल संस्थान, ग्रामीण विभाग, लोक निर्माण विभाग की लगभग 67 करोड़ से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण भी अभी किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के पूरे हो जाने से इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग का सूत्रपात होगा। भाइयों बहनों, आज जिला कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर मैं उस राष्ट्रपुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में ऐसे एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज, जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां पर, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि मैं पहले अध्यक्ष था, अब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी अध्यक्ष हैं। यहाँ मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं वो कभी सामने बैठते हैं और कभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग मंच पर बैठ जाते हैं। ये क्रम लगातार हमारे यहाँ चलता रहता है और हमारे यहाँ विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वही आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज कोई भी अगर ग्लोबल रेटिंग होती है, अगर कोई ग्लोबल सर्वे होता है, तो उस ग्लोबल सर्वे में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस सर्वे में शामिल किया जाता है, तो वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 77% से भी ज्यादा अकेले जो है उस रेटिंग में अपना स्थान रखते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है।
भाजपा ही शायद आज भारत का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसके बारे में अभी अजय जी ने बताया। हमारे जिलाध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि एक एक बूथ की चिंता करने का काम उनके माध्यम से होता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और वह ये नहीं देखता है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि चुनाव कब है, बल्कि वह देखता है कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत देश दुनिया का सबको रास्ता दिखाने वाला बने, उसमें अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता है। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन है जहां पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पन्ना स्तर के कार्यकर्ता है, वो महत्वपूर्ण स्थानों पर आए हैं और मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को भी प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिल जाता है। क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर काम करती है, इसके अनुसरण करती है, इसके अनुरूप कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जिस नव भारत के निर्माण का यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की, यानी कि अपने परिश्रम की आहुति देनी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। और जब पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी, शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानती थी, तब बड़े बड़े अनुसंधान इस भारत की भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने किया। लोग शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानते थे, उस समय भारत के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आप सबका पसीना जिस प्रकार यहाँ पर बह रहा है, ये पसीना निरंतरता से बहता रहेगा तो भारत विश्व का सिरमौर भारत बन जाएगा, दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन जाएगा।